हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। देर रात के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, और उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें। हो सके तो उनका नाम 3 से लेकर 5 बार आप मन ही मन में जरूर से ले लें। एंड कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, प्लीज स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। I envy you. I have told my family how much I love and care about you. I gossip about you behind your back. I decide to text you, but then I just can't. I write poem about you. And bottom is, I daydream about you. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। हाउस, प्रिविलेज्ड लेडी, मैच्योर वुमन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना है। मेल, बॉटम इज मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, राशिया में टैरो से जब क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपको बताऊंगी। अभी नंबर डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका 20, 12, 6, 27, 1, 14, 2, 3, 9 एंड 5 ये मुझे इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाए तो फरवरी, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, जनवरी एंड मई मंथ ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो मुझे ना सही मायने में अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो ऐसी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन अब आपसे बहुत ज्यादा जेलसी रख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता था एक वक्त पे कि इस रिश्ते की जो भी गाड़ी चल रही है ना, वो इनकी वजह से चल रही है, ये चला रहे हैं, यही कहीं ना कहीं आपको प्यार दे रहे हैं, यही इस रिश्ते में कर रहे हैं, इन्होंने इस रिश्ते में आपको प्यार दिया। मतलब मैं करके ये कब बकरी बन गए इन्हें पता नहीं चला। और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं इनकी वही सोच दिखाई दे रही है। हालांकि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपके ना होने से इनके ऊपर कितना गहरा असर पड़ रहा है, या इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पूरी तरह से इन्हें भी इस चीज का झटका लगा है। लेकिन स्टिल अभी भी ये मैं का पहाड़ा पड़ते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है ये चीजें आपको सुनाई भी दे रही हो किसी और के माध्यम से, या आप अगर बाई चांस इनसे बात कर रहे हो तो तब आपको सुनाई पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर चांसेस तो बन रहे हैं भाई। ठीक है, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। देखो आपको ये पर्सन जानते हैं कि आपकी क्या जगह है इनकी जिंदगी में, आपकी क्वालिटीज, आपका हुनर या आपका लक हमेशा इस इंसान के काम आया। लेकिन कभी भी इस इंसान ने ये चीजें जाहिर नहीं करी। जैसे मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, जब आप इनकी जिंदगी में आए ना तो किसी तरह की इन्हें स्टेबिलिटी मिली घर को लेकर। या तो पहले घर नहीं था,
घर था तो उसमें इतनी चीजें नहीं थी, इस तरह से ऐसी लाइफ नहीं थी, जैसे घर घर जैसा नहीं था। या आपके आने के बाद इन्होंने घर लेने के बारे में सोचा, घर बाय भी कर लिया हो। तो मतलब एक स्टेबिलिटी आपके आने के बाद, एक मैच्योरिटी से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपके आने के बाद ही इन्होंने लिए, वरना तो उससे पहले तो पूरी तरह से बचकानी हरकतें इनकी रही हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो आप फाइनेंशियली वे में इन्हें किसी तरह का फायदा दे रहे थे, आपने किसी तरह से इन्हें पैसा दिया जो एकदम से इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, या फिर आपके आने, आपके लक की वजह से इन्हें किसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली फायदा हुआ। क्योंकि देखो, हर इंसान ना अपनी किस्मत लिखवा के आता है। इस इंसान की अगर इनकम में आपके आने के बाद बढ़ोतरी हुई है, तो आप अपनी किस्मत लेकर आए, आपकी किस्मत इनकी किस्मत से जुड़ी, जिसके चलते इनकी इनकम बढ़ी। लेकिन इन्होंने उस चीज का क्रेडिट भी उस वक्त पे आपको नहीं दिया। इस चीज को लेकर भी इनके अंदर मैं आना शुरू हो गया कि मेरी वजह से तुम्हें ये ऐश और आराम मिल रहे हैं, ये घर मिल रहा है, ये स्टेबिलिटी मिल रही है एंड ऑल। और इसी रीजन के चलते इनकी हमेशा ये कोशिश रही कि आपकी जिंदगी में सिर्फ यही बनकर रहे, यही एक मेन पर्सन बनकर रहे, उसके अलग ना आप इधर देखो ना उधर देखो। जबकि इनकी लाइफ में अगर चीजें एक से दो हुई तो वो आपकी किस्मत की वजह से हुई। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद फिर से वो चीजें दो से एक भी हो गई हैं। लेकिन इस चीज को लेकर भी ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे अभी भी कि आपकी वजह से हुआ, आपके जाने की वजह से हुआ। इस चीज को भी ये पर्सन इस वे में लेकर चल रहे हैं, मैंने इतना करा उसके लिए, मैंने अपने लाइफ का इतना कुछ दिया, लेकिन स्टिल सामने वाले पर इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो एक जेलेसी फैक्टर, एक गुस्से की आग इस इंसान की यहाँ पर भड़क रही है। गुस्से का मेन कारण क्या है? कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, लेकिन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा कि आपकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस इनकी जिंदगी में हुए, उसे एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा। और जब एक्सेप्ट करने की बात आती है तो वहां पर गुस्सा भड़क उठता है, शोला भड़क उठ पड़ता है। तो ऐसी चीजें हैं। ये पर्सन ना व्यूअर्स, इस चीज को आप समझिएगा, अब आपके बारे में ना लोगों से, दोस्तों से बहुत बात कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से भी बहुत ज्यादा चांसेस है ये अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। और इनके आपके बारे में बात करने का जो मेन कारण है ना, वो यही है कि आपकी तरक्की या अपनी जिंदगी में होते हुए घाटे इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ रहा है कि ये आपसे कम रह गए, ठीक है। और ये अपने आप को आपसे ऊपर बनाए रखने के लिए अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपका कंपेयर नहीं कर पाए ना ये किसी भी पॉइंट पर। इसीलिए ये पर्सन अब अपने फैमिली से, अपने दोस्तों यारों से अब आपके बारे में बात करते हैं, और इस वे में अपनी बात ऊपर रख रहे हैं कि आपकी बहुत परवाह करते थे, बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे आपसे। आपके लिए शायद इन्होंने कोई पोयम लिखी, या आपके ख्वाब इन्होंने देखे, ये तक ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। इवन ये पर्सन ये भी अब आपके बारे में जैसे मानो लोगों से, दोस्तों से या फैमिली वालों से बात कर रहे हैं कि ये बहुत बार सोचते हैं मैं आगे से चलकर उसे मैसेज करूं, लेकिन फिर मैं नहीं करता या फिर मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे मन में आता है मैं क्यों करूं इतना करने के बाद, इतना कुछ देने के बाद। तो कहीं ना कहीं तो भाई देखो, इस इंसान को ऐसा लगा कि जो आपको मिला वो इनकी वजह से मिला। इसी रीजन के चलते यहाँ पर इनके मन में गुस्सा है। लेकिन अगर असल मायने में ये खुद को समझे ना, तो यहाँ इन्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस्मत आपकी इनसे जुड़ी, इसी के चलते यहाँ पर एक के दो हुए, यहाँ पे दो गुना इनके पास होना शुरू हो गया। चलिए देखती हूँ मैं टैरो से और चीजें इनको लेकर, और कैसा महसूस करा जा रहा है इस पर्सन के माध्यम से। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं व्यूअर्स, तो लाइक जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या फीलिंग बनी हुई है। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है व्यूअर्स, बहुत ज्यादा अकेले तो पड़ गए हैं, अकेला कर लिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर
कहीं न कहीं स्ट्रेस लेवल जो है वो अब इस इंसान का डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो घर से रिलेटेड ज़िम्मेदारियाँ थी, जो कहीं न कहीं आपकी वजह से पूरी हो रही थी, आप कर रहे थे, आप अपने लक की वजह से, अपने हाथों की वजह से, जो भी आप जैसे भी कर रहे थे, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जब इस इंसान को अपने ऊपर लदती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा अकेला पड़ते हुए अपने आप को पा रहे हैं। उम्मीद इन्होंने फिर भी रख रखी है, उम्मीद का दामन फिर भी इन्होंने पकड़ रखा है। इसके चलते कि हो सकता है आप पे ज़रा नाराज़गी ज़ाहिर करे तो आप हो सकता है आ जाओ, डर की वजह से आ जाओ, घबराहट की वजह से आ जाओ, इन तक रीच आउट कर लो। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि भई ये पर्सन चाहते तो अभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप से नहीं, आप खुद से आ जाते हो तो फिर बात ही कहना है, कुछ और है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर घर से रिलेटेड अब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, जो कहीं न कहीं या तो आप पर आनी थी या आप उन्हें निभा रहे थे। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं, ऐसा फ़ील कर रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड। द हाई प्रीस्ट एंड नाइन ऑफ वेंड्स। तो यहाँ पे आपका कैंसर व्यूअर्स काफी स्ट्रांग में दिखाई दे रहा है और अभी तक मुझे नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिखा। देखो यहाँ पर ना जितना ज्यादा आप इस इंसान के लिए अवेलेबल थे, ठीक है, उतना ज़्यादा अब आप इनके लिए बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए हो, उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं। एकदम प्रीस्टियस की एनर्जी में एकदम राज़, एकदम पहेली आप बनते हुए इस इंसान को फ़ील हो रहे हो। तभी तो अब ये पर्सन आपके बारे में लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। खुद से तो कुछ नहीं पता चल रहा, क्या पता उनके माध्यम से किसी तरह से आपके बारे में खैर खबर मिल जाए, ठीक है? यहाँ पर ये भी चांसेस है कि इन्होंने शुरुआत करी आपको ब्लॉक करने की और आपने उसका दी एंड कर दिया, अपनी साइड से भी ब्लॉक करके या अपनी उस आईडी का पाप ही काट के। यानी कि आपने उस फेसबुक को ही डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप नंबर ही चेंज कर लिया। तो कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को आपको और जानने के लिए, आपको और पढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं, उतावला कर रही हैं। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब आप हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो तो वो इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। लेकिन जब से आपने अपने आप को भारी बना लिया, प्रीस्टियस की एनर्जी में आप ज़्यादा पहुँच गए, तब से आप इस इंसान के लिए डेफ़िनिटली भारी हो गए हो और वही भारीपन इस इंसान को जगह-जगह आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में सवाल-जवाब करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिकता से मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हालाँकि अभी बहुत कुछ आपको जानना है, बहुत कुछ आपके लिए अनदेखा, अनछुआ है, लेकिन स्टिल आपने एक शुरुआत यहाँ पर अपनी अवेकनिंग की कर दी है, उसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन आपकी अवेकनिंग इस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, या आपकी अवेकनिंग इस इंसान को आपको इनके लिए खास बनाती जा रही है, वैसी फीलिंग इनकी इस वक़्त की है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है। 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान ना कहीं जो भी हो, दिमाग जो है, मैच्योरिटी जो है वो आपकी इस्तेमाल करते थे। भले उसका उस पर नाम अपना दे देते थे, लेकिन आइडियाज आपके होते थे, मेहनत आपकी होती थी, एफर्ट्स आपके होते थे, ठीक है? लेकिन अब जब वो मेहनत रुक गई है, उस मेहनत के घोड़े इन्होंने रोक दिए हैं, तब कहीं न कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट इनकी खुशियों पर, इनके प्लेज़र्स पर पड़ा है और इसी चीज़ का अफ़सोस इस इंसान को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को रुला तक रहा है, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। जिसके चलते ये पर्सन आपके बारे में अफ़वाहें फैला रहे हैं, इस वे में कि ये मेहनत करते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपके ना होने की वजह से ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं और ये इतना ज़्यादा अपने आप पर काम नहीं कर पा रहे हैं या इतना ये अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। इस चीज़ का भी बिल ये आप पे फाड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी तो आपकी चल रही थी यहाँ पे। घोड़े तो आप दौड़ा रहे थे, मेहनत तो आप कर रहे थे ना इस रिश्ते पर। तो इस इंसान को खुद से तो अफ़सोस है, ये चीज़ें नहीं मैं कह पा सकती आपसे कि इन्हें भी कुछ अफ़सोस नहीं है, ये लोगों से, लेकिन
अभी भी झूठ सच कर रहे हैं, अभी भी झूठी सच्ची बातें करके अपने आप को सुपीरियर ही बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या सच्चा, अच्छा, उस तरह से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब करंट में और कैसा महसूस कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। द मून एंड डेथ, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बोली और यही कार्ड्स आ गए। यहाँ पे स्कॉर्पियो है और ये है आपका पाइसेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह से कपल हो। देखो यहाँ पर फाइनेंशियली वे में इस इंसान को कुछ तो लॉसेस हुए हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं यहाँ पे जिनका सामना इन्होंने करा है, और जैसे ये पर्सन उनका सामना कर रहे हैं वैसे इन्हें सब चीजें खत्म नजर आ रही हैं। एज एन यहाँ पर इस इंसान को उतना भी वक्त नहीं मिला कि ये दिमाग चला पाते, उसे संभाल पाते, उसे मैनेज कर पाते, उससे पहले ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। ये पर्सन इस चीज को खुद से समझ पा रहे हैं कि इनके जो आइडियाज थे, इनकी जो सोच थी वो जस्ट एक भ्रम मात्र थी, लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी थी, आपके जो एफर्ट्स थे, आपकी जो मेहनत थी, या आपका जो लक था, वो इनकी जिंदगी का असल मायने का एक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो इस चीज को ये पर्सन व्यूअर्स काफी हद तक कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इसी रीजन के चलते ये पर्सन ना बहुत बार सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, आप तक पहुंचे, ताकि वो जो इनको अनएक्सपेक्टेडली चीजें मिल रही थी ना, वो चीजें इन्हें फिर से मिले। तो बहुत बार ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन रुक जाते हैं अपने उन बुरे हालातों को देखकर ही। उन बुरे हालातों को देखकर ही आप तक पहुंचने का दिल करता है, उठता है, तो उन बुरे हालातों को देखकर ही वापस से दिल संभाला भी जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं घमंड तो यहीं से आया था ना बॉस, शुरुआत तो यहीं से हुई थी और अंत भी यहीं पे हो रहा है, ठीक है। सो ये चीजें इस इंसान को रोक रही हैं आप तक मैसेज करने के लिए। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत दिख रही है आपकी मेहनत, क्योंकि इस इंसान के कहीं ना कहीं लेने के देने पड़े हुए हैं, ऐसी मुझे फीलिंग इनकी दिख रही है इस वक्त की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स बताइए, करंट में क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर। द फूल एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग में है अभी तक, एंड ये है आपका एक्वेरियस। बैक स्टेप करा गया है, चुपचाप दबे पाओ यहाँ पर इस इंसान के थ्रू जाया गया है अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए। चांसेस दिख रहे हैं, आपने बहुत रोका, एक ईमानदार पर्सन के तौर पर, एक ऑनेस्टी दिखाने के तौर पर आपने इस इंसान को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये इंसान थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त पे इनकी सिर्फ एक ही जिद थी कि मैं ही मैं हूँ, मेन पर्सन मैं ही हूँ, इस रिश्ते को चलाने वाला या चलाने वाली। हो सकता है एक वक्त पे ये भी इनके अंदर फीलिंग या थॉट डेवलप हुए हैं कि इनके जाने के बाद आप इनकी वैल्यू समझोगे एंड देन आप इनके पीछे जरूर से भाग कर आओगे, या कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से भी ये गए कि आप इनकी वैल्यू जो नहीं समझ पा रहे हो वे और ज्यादा समझोगे। लेकिन ये जो भी डिसीजन था, जो भी फैसला था, वो एकदम अनस्टेबल था, बिल्कुल बेबुनियादी था। इस चीज को ये पर्सन इस वक्त में रियलाइज कर रहे हैं। एक ऐसा एफर्ट था जैसे कि कोई कह दे भाई दीवार में सर मार ले, दीवार फूट जाएगी। तो इस चीज को ये पर्सन खुद से रियलाइज कर रहे हैं, और यही रियलाइजेशन इस इंसान को आपके लिए एक पोयम लिखने के लिए, आपको अपनी मेमोरीज में रखने के लिए बाध्य कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा समझ पा रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स, हर तरह से ट्रैप्ड होकर रह गए, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे, ना इस तरफ रह पा रहे, ना इससे आगे बढ़ पा रहे, हर तरफ से ये पर्सन स्टक होकर रह गए हैं। जैसे कि मानो ऐसा समझ में आ रहा है दुनिया गोल है,
अभी तक इनके हिसाब से दुनिया कोई और शेप की थी, और वो गोल दुनिया इस इंसान को आपके उन मैसेजेस की तरफ लेकर जा रही है, उन मैसेजेस को लेकर कंसर्न कर रही है, उन सपनों की याद दिला रही है जिन सपनों को छोड़कर ये पर्सन एक नई शुरुआत करने चले थे। तो ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ रही है कि सच में दुनिया गोल है, और वो गोल दुनिया इन्हें फिर से घुमा फिरा के आप ही की तरफ लेकर आ गई है, या उस दुनिया ने इन्हें वापस से आप ही की तरफ ला दिया है। ऐसी फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स इतना ज्यादा आ रही है कि इसके चलते सो नहीं पा रहे हैं। इसके चलते ये पर्सन काफी ज्यादा बेचैनी जैसे महसूस कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी फीलिंग दिख रही है। मैं इनके मैसेजेस देखना चाहूंगी, आपसे कहने की क्या इच्छा उठ रही है। हालांकि ये पर्सन आपसे नहीं लोगों से अब ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना चाहेंगे भाई आपसे कहने की इच्छा अब इन सब चीजों के चलते क्या हो रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते अब व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम लक्की, आई एम इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड। तो अब आपसे पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि लक्की थे। कैसे लकी थे? आपके लक से ये पर्सन लकी थे। हो सकता है आपका ये रिश्ता दोस्ती से स्टार्ट हुआ हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप लोग, या कॉलेज फ्रेंड या कलीग्स हो आप लोग। तो उस तरह से ये रिश्ता आप दोनों का स्टार्ट हुआ है। फायदे में तो आप काफी रहे हो, या बहुत फायदा आपने इस इंसान को पहुंचाया है, ये बात तो यहाँ दिख रही है। रिलेशनशिप कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं वही रिश्ता आपसे, जो रिश्ता था, जो रिश्ता एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ जिया, उसको ये फिर से चाहते हैं। कहना चाह रहे हैं यू आर माई हार्ट एंड सोल एंड आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। अब कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं तुम मेरे दिल में हो, मेरी रूह में हो, और इसी के चलते ये आपको हमेशा हमेशा प्यार करेंगे। ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर अ फाइट। और अब आपसे कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना रिझाने वाली बात, कहना चाह रहे हैं कि सच्चा प्यार वो है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फाइट के बाद एक टाइट हग करके रिजॉल्व हो जाता है। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा अब अपनी साइड से रख रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे ना गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। शार्क, लाइट हाउस एंड फोनिक्स। आपसे ना बेसिकली यूनिवर्स भी ये चाहती है कहना कि भाई देखो अपने आप पर डाउट मत करो, अपनी क्वालिटीज पर, अपनी वर्थ पर, जो इस इंसान ने नहीं करी उन चीजों पर आप भी डाउट मत करो। आपसे बोला जा रहा है अगर अभी सिचुएशन आपको ये अलाउ कर रही है, ये बोल रही है कि सिचुएशन को छोड़ दो, इससे इससे आप भी वॉक अवे कर जाओ, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आपको खुशी नहीं देगी, तो वॉक अवे कर जाओ बजाय डाउट करने के। ठीक है, देखो वॉक अवे करने का मतलब, मूव ऑन करने का मतलब आपको समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे तुरंत बोला जा रहा है जाके किसी का हाथ पकड़ लो, किसी से शादी कर लो, किसी को कमिटमेंट दे दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप मूव ऑन करो अपनी तरफ, अपने आप की वैल्यू समझने की तरफ। वो वैल्यू जो इस इंसान ने भी नहीं करी और आप भी नहीं करना चाह रहे हो। क्यों अपने साथ अन्याय करने में लगे हुए हो? उस इंसान ने तो करी नहीं और आप भी नहीं कर रहे हो। तो आपसे यहाँ पे वॉक अवे, मूव ऑन, उसकी डेफिनेशन समझो। सिचुएशन आपको बोल रही है कि दुख दर्द आपकी डेस्टिनी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में जबरदस्ती दुख में अपने आप को, तूफान में अपने आप को रख रहे हो जो आपका है ही नहीं। फिर दर्द कैसे नहीं मिलेगा? और आप रख इसलिए रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस इंसान ने आपकी सोच ही ये बना दी थी। ठीक है, सो ये आपको नहीं करने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स, और बहुत अच्छी गाइडेंस है। हर किसी इंसान को ना अपनी वर्थ तो करनी पड़ती है, जब तक आप खुद की नहीं करोगे ना तब तक कोई नहीं करेगा।
तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एंड ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। एंड चैनल पर आप लोग इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।